हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में, प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में। पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू क्लास नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम्स थी और वो प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो चुकी हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग डेली देखेंगे। कोशिश मैं करूँगा कि आप लोगों को डेली वीडियोज़ प्राप्त हों, लेकिन अगर डेली प्राप्त नहीं होते हैं तो भी आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम 26 अप्रैल से है। तो उसके पहले आप लोगों का इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकेंगे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि मैं पिछले क्लास में 10.1 एक्सरसाइज वेक्टर से मैंने करवाया था, उसके क्वेश्चन आंसर को भी, और उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा था और क्वेश्चन आंसर भी देखा था। आज हम लोगों को एडिशन ऑफ वेक्टर मीन्स वेक्टर का एडिशन आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से वेक्टर एडिशन को सीखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही आसान है वेक्टर एडिशन, हम लोग किसको कहेंगे उसको समझना। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं क्लास की तरफ। देखिएगा कि जब हम लोग वेक्टर एडिशन की बात करते हैं मीन्स एडिशन ऑफ वेक्टर, जब दो वेक्टर के एडिशन की बात करते हैं तो हम लोग ऐड करना यहाँ पर देखेंगे कि दो वेक्टर को किस तरह से ऐड किया जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है बच्चों कि जो वेक्टर होता है, किसी भी वेक्टर को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ओ से ए। अगर मैंने एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया है, पोजीशन वेक्टर ओ ए है हमारा और वेक्टर ए है जिसको हम लोग यहाँ पर लिए हैं। ये वेक्टर ए एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि ये वेक्टर ए जो है यह पॉइंट ओ से ए के बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है प्यारे बच्चों। अब आप ये समझ रहे होंगे कि दो डिस्प्लेसमेंट को जोड़ करके आपको क्या मिलेगा। तो दो डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मैं यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट ये ले लिया और जिसका नाम ए बी है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट मैंने ऐसा ले लिया जिसका नाम बी सी है। अभी मैं नाम सिर्फ दे रहा हूँ, कुछ इसमें फिगर का कंस्ट्रक्शन है जिसको मुझे करना है। तो आप ध्यान से पहले समझने का प्रयास कीजिएगा कि एडिशन हम लोग कैसे करते हैं। वेक्टर को ऐड करने का हमारे पास दो तरीका है प्यारे बच्चों। एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के थ्रू जानेंगे कि वेक्टर का एडिशन क्या होता है। और दूसरा हम लोग देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो मेथड से हम लोग एडिशन करते हैं दो वेक्टर का। कैसे करते हैं उसे ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे पास दो वेक्टर है। एक वेक्टर यहाँ पर हम लेते हैं ऐसा, ध्यान से देखिएगा। एक वेक्टर हम लेते हैं, ये वेक्टर है हमारा ए बी, और एक वेक्टर हम लोग लेते हैं ऐसा सी, वेक्टर ए सी। ध्यान से समझिएगा, जब हम दो वेक्टर लेते हैं और इस दोनों वेक्टर के जो पैरेलल वेक्टर है, मैं अगर उसको ड्रॉ करूं तो कुछ इस प्रकार से पैरेलल वेक्टर इस AC के पैरेलल इस प्रकार से पैरेलल वेक्टर ड्रॉ हो जाएंगे, और AB के पैरेलल कुछ इस प्रकार से पैरेलल हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, जब हम AB और AC के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होता है। इसका नाम हम लोग D रख देते हैं। प्यारे बच्चों, मैं अगर वेक्टर AB की बात करूं और ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो यही वेक्टर हमारा B होगा और ये वेक्टर हमारा A होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ जो होता है प्यारे बच्चों, वो बताता है कि दो वेक्टर का एडिशन जब हम लोग देखते हैं तो वो होता है, मान लिए कि A और B दो वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को। ये हमारा एडजेसेंट साइड है प्यारे बच्चों, ए बी और ए सी, इस दोनों को रिप्रेजेंट करता है पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। देन देयर सम ए बी, ये वेक्टर ए बी जो होता है, ए प्लस बी जो होता है प्यारे बच्चों, ये रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो हम लोग लेते हैं वो क्या होता है, वो होता है बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये हम लोग इस तरह से मिला देते हैं। तो ये वेक्टर ए प्लस बी जो है ये हमारा मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग देखते हैं कि यह
हमारा क्या होता है, एडिशन होता है दो दिए गए वेक्टर का। ध्यान से समझिएगा कि ये जो ए बी वेक्टर है हमारा और ये जो वेक्टर ए सी है, ये दोनों वेक्टर को इनिशियल वेक्टर है प्यारे बच्चों। और को इनिशियल वेक्टर का जो नेट वेक्टर है प्यारे बच्चों, ये a प्लस बी होता है, हो जाता है, जो यहाँ पर इसके पैरेलल ए वेक्टर a के पैरेलल वेक्टर a यहाँ पर हमने लिया है और वेक्टर AC के पैरेलल वेक्टर BD पैरेलल है जो वेक्टर B और B है। तो इसके जो डायगोनल है प्यारे बच्चों वो क्या कहलाते हैं, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। सो दिस इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम लॉ। इसी को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही आसान है। किस तरह से आपने देखा कि जब कभी भी किसी भी पैरेललोग्राम लॉ को हम एडिशन वेक्टर में डिफाइन करते हैं, एडिशन वेक्टर के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करते हैं, तो उसमें सिंपल सी बात ये होती है कि जब दो कोलिनियर वेक्टर हमारे पास हो तो उसका नेट वेक्टर a प्लस, अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो ये नेट वेक्टर हमारा जो होता है ये डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम होता है और ये वेक्टर ही इसका क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ये हो जाता है एडिशन ऑफ द टू वेक्टर। अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल लॉ के बारे में। ट्रायंगल लॉ में अगर हम लेकर के चलें तो ध्यान से समझिएगा कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है। ट्रायंगल लॉ में यहाँ पर आपने देखा कि वेक्टर ए बी जो था, यहाँ पर हमें एक वेक्टर ए बी और एक वेक्टर ए सी लिया था। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं ट्रायंगल लॉ में, देखिएगा एक वेक्टर हमने ए बी लिया, ए बी, और एक वेक्टर बी सी ले लिया। ये वेक्टर जो है प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है और टर्मिनल पॉइंट यहाँ है, और इस ए बी वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वो बी सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है और वो एक वेक्टर सी बी सी बनाता है। तो ये वेक्टर ए है अगर और ये वेक्टर बी है अगर, तो इसका जो पैरेलल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो पैरेलल लाइन BC का कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और इस AB का पैरेलल लाइन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब हम इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो ये हमारा नेट वेक्टर हो जाएगा AC और ये होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल करके आता है प्यारे बच्चों, वो रिजल्ट क्या होता है, तो वो रिजल्ट होता है वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC का सम जो होता है वो वेक्टर AC होता है। यहाँ पर देखिएगा कि टर्मिनल वेक्टर इसके इनिशियल वेक्टर, यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है, और ये हमारा AC वेक्टर हो जाता है। मतलब कि दो वेक्टर A और B को जब हम ऐड करते हैं तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एडिशन वेक्टर होता है। ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B के नाम से जाना जाता है। ये आपका ट्रायंगल लॉ कहलाता है प्यारे बच्चों। ट्रायंगल लॉ कहता है कि मान लीजिए कि A और B दो वेक्टर है जो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है, then the third side denoted by A plus B vector as net displacement, ये net displacement के रूप में देखा माना जाता है ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर A from A to B and वेक्टर B from B to C। जब हम B से C और A से B जब दो वेक्टर डिफाइन करते हैं, A से B और B से C, और उसके सम को डिफाइन करते हैं तो वो A से C हो जाता है, और यही हमारा पोजीशन वेक्टर AC हो जाता है, जो कि सम ऑफ द टू वेक्टर A प्लस B के रूप में लिखा जाता है, और यही एडिशन ऑफ टू वेक्टर होता है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर समझ में आप लोगों को आया होगा, और इस पर जो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं प्यारे बच्चों, इसके प्रॉपर्टीज़ को हम लोग नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, और उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसका भी प्रैक्टिस किया जाएगा प्यारे बच्चों। तो आज आप सिर्फ एडिशन ऑफ टू वेक्टर को समझ गए होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है, और आप लोग इसको समझ करके इस पर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और अगर यहाँ से आप कुछ सीख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें कि जब भी कोई वीडियो आप लोगों को दी जाए
तो वो आप तक पहुंच पाए समय से। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से कुछ सीखे होंगे। आज के लिए धन्यवाद।